कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत बुटोला और मंगलोर सीट से काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने दावेदारों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। सोमवार को दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 13 जुलाई को गिनती के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने अब चक्का जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। बड़कोट के लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की वापसी के दौरान बाजार में ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंत्री राजगढ़ी मार्ग से नौगांव लाखा मंडल निकल गए। इससे बड़कोट के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने यमुनोत्री नेशनल हाईवे के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बड़कोट के लोग 6 जून से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं और सरकार से पंपिंग योजना के जरिए पानी की समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को रामनगर से शुरू करने के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ यमुना घाटी होटल एसोसिएशन से जुड़े कारोबारी भड़क गए हैं। सभी ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया है। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी इस मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ा। बड़कोट बैंक पर कारोबारियों ने एकजुट होकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के काफिले को घेरने की कोशिश की। गो बैक और धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। गंगोत्री के पुरोहितों और यमुनोत्रियों के कारोबारी कह रहे हैं कि सदियों से चारधाम यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होकर यमुनोत्री और गंगोत्री समेत केदारनाथ बद्रीनाथ में समाप्त होती है। ऐसे में चारधाम यात्रा को कहीं और से शुरू करने के बारे में सोचना भी सनातनी परंपरा के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर चारधाम यात्रा रामनगर से शुरू की गई तो चारों धामों में विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार एम्स में थप्पड़ कांड हुआ है। मामला 15 जून का है, जब यहां एक डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना ऋषिकेश के एम्स के ट्रामा सेंटर की है। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल लोगों को एम्स लाया गया था। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इस दौरान डॉक्टर और महिला नर्सिंग स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई और डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है और ऋषिकेश थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर चक्राता के जंगल में लगी है भीषण आग। आग का धुआं बड़े इलाके में फैल गया है। चक्राता के कोटी के पास जंगल में आग की ये तस्वीरें श्रेष्ठ उत्तराखंड की एंकर और रिपोर्टर गायत्री चौहान ने अपने कैमरे में कैद की है। आग की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बता दें कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में जंगल फिर से धधक रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। 4 दिन पहले अल्मोड़ा में जंगल की आग में जिंदा जलकर 4 वन कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने 2 अफसरों को सस्पेंड किया। इस समय मैं मौजूद हूँ चक्राता के कोटी इलाके में, जहाँ पर भारी वनाग्नि की घटना मेरे सामने हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से जंगल में आग लगी है। इस आग के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो रखा है। लोग इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस साल वनाग्नि की उत्तराखंड में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं। करीब 653 हेक्टेयर जंगल का जो एरिया है वो जलकर खाक हो चुका है और अभी भी ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत छावनी परिषद के कार्यालय में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अल्मोड़ा भी प्रदेश के उन जिलों में है जहां जंगलों में आग लगी है। आग की इन्हीं घटनाओं की वजह से जंगली जानवर रिहायशी बस्तियों की ओर भाग रहे हैं। बेतहाशा गर्मी से हल्द्वानी में इस साल 28% बढ़ी बिजली की खपत। बिजली की मांग को देखते हुए बिजली विभाग ने अपने सभी 3 उपकेंद्रों को अपग्रेड करने में जुटा है। इसके साथ ही जिले के अलग अलग 14 बिजली घरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बिजली विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि वो जरूरत के हिसाब से ही बिजली खर्च करें। बद्रीनाथ धाम में भव्य कथा कर रहे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 17 जून से 19 जून तक बद्रीनाथ धाम के परमार्थ निकेतन में बद्रीनाथ की महिमा बताने वाली कथा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को ही हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। यहां खाक चौक आश्रम पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की।
50 किलोमीटर पैदल चलकर कैंची धाम पहुंचा बाबा नीम करौली का एक भक्त। इस भक्त का नाम रणप्रीत सिंह है। रणप्रीत हल्द्वानी के रहने वाले हैं और सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। सामाजिक संदेश के साथ रणप्रीत कैंची धाम की स्थापना दिवस पर 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचे। रणप्रीत सिंह सामाजिक जागरूकता को लेकर पिछले 12 सालों से अलग अलग जगह पर जाकर पर्यावरण बचाने, योग कर शरीर को फिट रखने, लोगों को नशे से दूर करने, पॉलीथीन उन्मूलन समेत समाज की कई बुराइयों को दूर करने के लिए संदेश देने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचकर अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। डॉक्टरों से मां के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मां से मिलते वक्त योगी भावुक नजर आए। मां से मुलाकात के बाद योगी एम्स में ही भर्ती रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से भी मिले और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। योगी की मां सावित्री देवी को कुछ दिन पहले आंखों में परेशानी हुई थी। शुक्रवार शाम उन्हें जांच के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया और फिर उसी दिन आंखों का ऑपरेशन किया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।